जल्दी कर सकते हो माइंड में ही। एक बार आप अपने तरीके से करो उसको मल्टीप्लाई। ये लिखा हुआ है बेटा, बस स्टार्ट कर दो ना। दोबारा क्यों लिख रहे हो? लिख तो रहा है आपके पास यहाँ पे, आंसर लिख दो अब तो। हाँ ऐसे बेटा मैं बता रहा हूँ, इस लड़की की तरफ से मैं ही कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसको। इन्होंने क्या किया बेटा, 5 8 जा 40, 40 की 0 बेटा 4 कैरी ले गए। 5 9 जा 45, 45 में 4 को ऐड किया 49 हो चुका है। 49 का 9 लिखा बेटा, 4 आपका कैरी चला गया। 5 3 जा 15, 15 में आपने 4 जोड़ा 19 हो चुका, 1 कैरी चला। 5 5 जा 25 प्लस 1 26 हो चुका है। 5 8 जा 40 प्लस 2 42 हो चुका है। 5 7 जा 35 प्लस 4 39 हो चुका है। 5 9 जा 45 प्लस 3 48, ये आंसर हो जाएगा लास्ट में ऐसे। क्या बेटा कोई बच्चा आप में ऐसा है जो इसका आंसर इस साइड से स्टार्ट कर पाए, इधर से? सोचा है कभी आपने क्या इसका आंसर इधर से भी आ सकता है? हम बेटा कुछ भी डिजिट ले लें, जैसे आप तो बेटा यहीं से स्टार्ट करोगे, 5 8 जा 5 9 जा 5 3 जा, क्या इधर से भी इसका आंसर आ सकता है? कोई इसको ऐसे भी लिख सकता था 4 8 9 2 6 9, जो भी आंसर आ रहा है। चलो मैं इसको एक बार करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा भी कि आया कैसे है। 7 9 3 5 4 2, बोलते रहो जब तक खत्म ना हो। 8 7 3, चलो स्पेस पूरा हो गया। जितने मर्जी लो बेटा, आप इसको कैलकुलेटर में चेक कर लेना, कोई बच्चा आंसर देख लेना बेटा, बस सही आएगा या नहीं। ठीक है जी, मैं इसकी साइड देख भी रहा, कभी सोची इतनी देर में मैं इसको कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं ये लिखे हुए क्या है, लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ और लेफ्ट टू राइट लिखूंगा। ठीक है, करें स्टार्ट जी? ओके बेटा, आंसर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, आंसर हो चुका है बेटा मेरा, आप चेक कर लो एक बार इसको, आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। जबकि हम बेटा इसमें कितना ड्रामा कह लो, उसको कुछ भी कह लो, आपको हो बेटा 5 3 15, 15 का 5 कैरी 1 चला गया, 5 7 35 में एक जोड़ा 36 हो चुका है, कैरी 3 चला गया, 5 8 40 और 3 43, 4 चला गया, 5 दूनी 10 और 4 14, 1 चला गया, 5 के 20 और 21 2 चला गया, 5 5 25 और 2 27 2 चला गया, 5 3 15 और 2 17 1 चला गया, 5 3 45 और 46 4 चला गया, 5 7 35 और 4 39। आंसर मैंने आपके सामने वेरीफाई कर दिया, बिल्कुल सही है। एक बार और करें, सही है बेटे, बिल्कुल सही आएगा जी। मैंने इनको अपने इनके तरीके से ही करा दिया है। एक बार उसको बेटा देखो मल्टीप्लाई 5 करना, फिर मैं इसको डायरेक्ट आंसर ही लिख रहा हूँ जो भी आ रहा है। आप कोशिश करना बेटा समझने की, आपको हो सकता है समझाने की जरूरत ही नहीं पड़े, बहुत अच्छा स्कूल है आपका, तो ऐसे ही आपको शायद समझ में आ जाए। नहीं समझ में आएगा मैं आपको उसको समझाऊंगा। ठीक है, मैं आंसर लिख रहा हूँ उसका डायरेक्ट, लिख दें। लो जी, आंसर हो चुका है। करना बेटा एक बार चेक आंसर को। 396771436 मल्टीप्लाई 5, आंसर इज 19838571825। ठीक है, बिल्कुल सही होगा बेटा। आया किसी को समझ में कैसे हो रहा है ये तो बेटा चलो 5 से मैं इकट्ठा ही समझा दूंगा इसको एक बार। अगर हमने इसको 5 की तो आपको टेबल आता है, इसको भी करता हूँ बेटा, सारा एक्सप्लेन फिर एक साथ करेंगे हम। ठीक है, लिख दें बेटा इसका आंसर, पक्का? ओके, इसका आंसर लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैडम। ओके, एक बार दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, करें स्टार्ट। ओके, देखना बेटा एक बार इसका आंसर सही है, ये सही है। अब बेटा देखो मैंने कोई 25 की टेबल नहीं पढ़ी, कोई मैंने ऐसे नहीं किया 25 3 75 का 5 कैरी 7 चला गया, बिल्कुल भी नहीं किया। एक बार और कर दें इसको, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे इसको। फिर मान लो बेटा आपने 25 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लिख दें आंसर। ओके, देखना बेटा आंसर। ठीक है, 4 1 2 2 9 5 6 2 5, सही है। आया किसी को समझ में क्या कर रहे हैं हम इसको? आप भी बेटा इसके सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है आपको 5 25 125, इनकी टेबलें थोड़ी अब हम आएंगे। चलो 5 की तो आप टेबल कर लोगे, लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं है। करें एक्सप्लेन जी? ठीक है बेटा, आप बैठ जाओ। इसका कारण किया सर? हाँ जी बिल्कुल, अभी मैं इसका कारण बता रहा हूँ बेटा। मैं तो कहता हूँ आप हम जैसे टीचरों की बजाय खुद थोड़ा अपने माइंड को डेवलप करो, आपको हमारी जरूरत ही नहीं पड़े। मैं तो ये कहता हूँ आप भी बिल्कुल कर सकते हो, आपका स्कूल तो खास कर बेटा। देखो अब इसको कैसे कर रहे हैं हम, पहले मैं 5 से ही बता दूं, उसके बाद आप सभी ऐसे आप डिवाइड भी कर पाओगे इतनी जल्दी। डिवाइड करना आपको मुश्किल लगता है सबसे, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है बेटा कुछ भी। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सर देना कुछ भी डिजिट मल्टीप्लाई विद 5,
चलो हम शॉर्ट लेवल में ले लेते हैं, चलो सर को भी क्यों परेशान करें। तो डायरेक्ट समझाने के लिए बेटा इसको जितने मर्जी ज्यादा डिजिट लिख लो, जितने मर्जी कम लिख लो, बात एक ही है, जितने ज्यादा होंगे उतने आसान हो जाता है, मैं तो ये कहता हूं। जैसे बेटा आपने मान लो करना है 3 4 6 3, इसको मल्टीप्लाई करना है विद 5। क्या हम इसको बेटा मैथ की भाषा में ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2। क्या आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा कोई? कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेटा 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर तो वही आना है। बेटा हमने देखो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल पे आ जाते हैं। इसको मैं कहता हूं मल्टीप्लाई 2 लिख दिया जी, डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। 5 2 जा कितना हुआ बेटा 10। 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 0 टच हो जाएगी, इट मीन्स 40 बन जाएगा। 40 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये तो आपको पता ही था 4 5 या 20 होता, मैंने जानबूझ के थोड़ा आसान लिया है। लेकिन अब ये ऐसे वो कैसे आएगा इसका आंसर, बड़े डिजिट हो जाए तो आपको, तो आपने बेटा माइंड में करना है, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इतना लिखना नहीं, एक बार मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये तो आपने दिमाग में सोचना है बेटा, इसको मतलब कि आपने जीरो वाला नंबर बनाना है, यानी कि 10 100 1000 ऐसे करके। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 बन जाए, 10 2 से करेंगे 10 बन जाएगा, और 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 अटैच हो जाएगी, और जब 0 अटैच हो जाएगी तो आपके माइंड में अब आंसर आ चुका होगा बेटा। तो आपने इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में आया 5 2 10 बन चुका बेटा, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 अटैच हो जाएगी, इसका काम आपका खत्म हो चुका है। लेकिन इसका तो अभी बाकी है, और इसका बाकी है तो अब सबको पता चल गया, इस डिजिट को हमने 2 से डिवाइड करना है, और 2 से डिवाइड सबको करना आता है बेटा, जस्ट इसका हाफ ही तो करना है, इसका हाफ ही तो करना है सबको बेटा। 2 की टेबल आती है, आराम से करो, देखो 2 1 जा 2, इधर 1 चला गया, ऐसे ड्रामा मत किया करो बेटा। आप ऐसे करते हो 3 4 6 3 0, अगर 2 से डिवाइड करने लग जाओ आप ऐसे करते हो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतारा 4, 2 7 जा 14, ऊपर से उतारा, ये उतार के बेटा कॉपी को भर देते हो, अपनी को दिमाग को भी खाली कर लेते हो, कॉपी भर देते हो, दिमाग खाली कर लेते हो। तो ऐसा नहीं करना बेटा, ये चीज तो आपने कभी करनी नहीं है। मैं तो कहता हूं बेटा 4th 5th स्टैंडर्ड के बाद एक्स्ट्रा डिजिट हमें लिखने ही नहीं चाहिए कुछ भी। तो अब इसको करना क्या है बेटा, माइंड में ना तो आपने ये लिखना जी मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2, माइंड में आपने बेटा देखो, और बच्चे से भी करा के दिखाएंगे बेटा हम, कुछ भी डिजिट ले लिए बेटा, बोलना आप कुछ भी बोल दो बेटा। 5 6 4 5 6 और भी ले लो बेटा, बेशक जितने मर्जी, 4 5 9। चलो मल्टीप्लाई इसको आपने 5 से करना है। अब बेटा आगे दिमाग में कुछ भी नहीं करना, इसको ऐसे ही लिखे रहने देना बेटा, इसको इक्वेशन बनानी नहीं हो तो हमने समझाने के लिए बनाई है। तो आपने बेटा मल्टीप्लाई 2 किया, 10 बन गया, 10 को इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एक 0 आ जाएगी, उसको भी मत लिखो, वो लिखोगे तो बेटा सामने वाला सोचेगा तो 9 0 को मल्टीप्लाई 5 से करना, फिर और आंसर होना चाहिए, एक 0 और आंसर में आनी चाहिए, तो इसलिए माइंड में इसको करना है। उसके बाद आपने डायरेक्ट आंसर लिख देना है। तो 2 से डिवाइड करोगे सबको आता है बेटा, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, उधर कितना बन गया 16। तो वैसे ऐसे बनाना है बेटा, कहने की जरूरत नहीं है बार बार। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 19 में से 18 गया 1 बचा बेटा, जो ऊपर से 0 आ रही है वो 10 बन चुका है। तो कितने पे जाएगा 10, 2 की टेबल में 5 टाइम, तो 2 5 जा 10। मैं कहता हूं एक बार अब आपका बच्चा ही करके दिखाएगा। आ जाओ बढ़िया, शाबाश। डायरेक्ट बेटा बिना बोले ही आपने इसको आंसर को लिख दे, रिपीट कर देना है। लिख दो बेटा आंसर, शाबाश। देखो मेरे से भी ज्यादा स्पीड हो गई बेटा, इन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, मेरी तो इतनी प्रैक्टिस है, कितनी ज्यादा फास्ट लिख रही है बेटा। मैंने इतने बेटा 1000 से भी ज्यादा स्कूल पंजाब के हरियाणा की हैं, लेकिन मैंने एक भी बच्चा इतनी फास्ट करते हुए नहीं देखा है। एक बार ही देखने से मैं तो कहूंगा सर के लिए अपने क्लैपिंग करो बेटा, इतने अच्छे से उन्होंने सिखाया। और बेटा सबसे बड़ी बात, इनकी अच्छी बात मेरे को लगी, मैं आंसर पे बहुत कम जाता हूं कि आंसर ठीक है या गलत है। इनका तो आंसर भी ठीक है, लेकिन बेटा इनमें कॉन्फिडेंस कितना देखो नहीं, यहाँ पे बेटा अच्छे से अच्छे बच्चे का हाथ कांपने लग जाता है जब कैमरे के सामने आता है, ठीक है ना। तो बेटा ऐसे ही आपने देखना ही नहीं कैमरा है क्या है बेटा, आप तो अपने पढ़ाई में मगन हो। बहुत बढ़िया बेटा, क्या नाम है आपका? चीनू। क्या नाम है आपका? अच्छा ये तो नाम ही है, बैठ जाओ। शाबाश बेटा, हाँ बेटा कोई भी आ सकता है, बिल्कुल देखो कॉन्फिडेंस बेटा, शाबाश। ये कॉन्फिडेंस ही देख रहे बेटा, आता तो आपको सब कुछ है। बहुत बढ़िया बेटा, देखो लो जी, डिजिट भी आपके सर ही दे देंगे अब आपको बेटा, आप मैंने दे रहा, कभी सोचो आसान दे दूंगा मैं तो। हाँ जी सर जी, देना एक डिजिट, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। 4 5 लिखो बेटा, 4 5 9 2 3 8 7 6 5। चलो मल्टीप्लाई विद 5, शाबाश। 2 से डिवाइड करना बेटा 100, और डिवाइडेड बाय 4, तो इट मींस क्या हुआ बेटा, जब आप 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 बन चुका बेटा, 100 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल जीरो नहीं आ जाएगी यहाँ पे, बस वहां पे एक जीरो आ रही थी, यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगी। उसको 2 की बजाय अब आपने 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड सबको आता है बेटा, फटाफट से कर देते हैं। देखो
दो तो जाता नहीं है तो डबल डिजिट बना लेते हैं, 4 5 जा 20, तो 29 हो चुका है बेटा। तो 4 कितने में गया, 4 7 जा 28, तो 1 बच गया बेटा, 16 हो चुका है, 4 4 जा 16। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब बताओ क्या आएगा बेटा, 0। ताली बजाओ बेटा इस लड़की के लिए। नहीं बहुत से बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं बेटा, ये 2 8 जा, ये 16 कर चुका है, 4 4 जा, उसके बाद ये इसको 19 बना लेते हैं बेटा। 19 थोड़ी पहले 1 को उतारते हैं और 1 4 की टेबल में जाता नहीं, उसके नाम की 0 नहीं लिखते हो आप पहले, बहुत अच्छे से छोटी क्लासों में आप जैसे सर ने बहुत अच्छे से सिखा रखा है जिनको, ठीक है ना बेटा। ये बेसिक बहुत जरूरी है, आगे का मैथ आपके लिए बहुत आसान होने वाला है बेटा। जितना मुश्किल था मैं तो कहता हूँ 6 स्टैंडर्ड तक आपका बेटा मुश्किल हो चुका है, उसके बाद तो आपकी कॉमन सेंस ने काम करना है, जो टीचर नहीं पता सिखा पाएगा बेटा आपको, वो आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर अपने आप होना चाहिए, क्लियर। तो उसके बाद बेटा उसके नाम की 0, फिर 19 बनता है। आप ऐसे नहीं कहते बेटा ऊपर से कंप्लीट कर चुका है, ऊपर से उतारा ये 1 तो जाता नहीं, इसके नाम की 0 लिखते हो, फिर इसको 19 बनाओगे, फिर जितने बजाएगा ऐसे आपने करते रहना है। तो बेटा कॉमन सेंस ही है। चलो ये तो मल्टीप्लाई